हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे और नवोदय की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल कराएंगे जो आपके नवोदय एग्जाम के पर्पस से महत्वपूर्ण है और उनको सॉल्व करेंगे और उनका हर एक टाइप का हम क्वेश्चन हल करेंगे। पिछली क्लास में हमने भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल कराए थे और कुछ बचे थे, तो हमने इस वीडियो में आज हम हल कराएंगे उनको। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा। और हम पिछली क्लास में खाली कुछ क्वेश्चन को कराए थे जो महत्वपूर्ण थे, हर टाइप के थे। आज हम इस क्लास में उन्हीं से संबंधित और अलग तरह के हम क्वेश्चन को कराएंगे जो औसत से आपसे संबंध है। तो आपको बेसिकली औसत के बारे में थोड़ा सा, अगर नहीं देखा है आपने हमारी औसत की वीडियो को, तो आप देख लीजिएगा कि औसत का सूत्र एक होता है। औसत का एक सूत्र होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या। पदों का योग बटा पदों की संख्या। इसी सूत्र से का है पूरा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को और इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करते हैं। यही वाला सूत्र आपको काम देगा हर क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन सूत्र आप पढ़ लीजिए। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप इतना बस पढ़ लीजिए और हमारी बेसिक वाली वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो आपके व्हाइट बोर्ड स्क्रीन में दिख ही रहा है, क्वेश्चन आपका पहला नंबर दिया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग निकालिए। अब गुणज आपको पता होंगे कि गुणज का मतलब होता है कि अगर हम 3 के 5 बार गुणा कर दें, मतलब 5 बार पहाड़ा पढ़ दें, तो वही हमारे गुणज कहलाते हैं। तो गुणज का मतलब हो गया 5 बार गुणा करना। 3 के पहाड़े कर दीजिए आप 5 बार। तो पहला होगा 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। इस तरह 5 गुणज हो गए 3 के। अब कह रहा औसत है। औसत बराबर होता है आपका पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके संख्याओं का योग हमें निकालना होगा। पदों का मतलब, संख्याओं का मतलब यही एक ही बात है कि हम जिसका निकाल रहे हैं औसत, वहां वही लिखेंगे कि हमारा जिसका योग हो रहा है उसका। तो यहाँ पर दिया है कि 5 गुणजों का योग, तो यहाँ पर हम 5 गुणजों का योग निकाल लेंगे। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 3 + 6 + 9 + 12 + 15। ये औसत निकालेंगे। और पदों की संख्या आपकी कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। तो 5 हो गया, संख्याओं की संख्या 5 हो गई आपकी। और चलिए इनको हम जोड़ देते हैं। तो 6 3 9 9 9 18 18 12 30 30 15 45। 45 में जब हमने 5 का भाग दिया तो ये आया 9, मतलब आपका आंसर आ गया सी नंबर। किन किन दोस्तों को समझ में नहीं आया? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। बस आपको 3 का पहाड़ा लिख देना। गुणज का मतलब कभी भी गुणज आए तो उनका पहाड़ा लिख लेना है। और फिर पहाड़ा जितने बार का है, 5 गुणज का है तो 5 गुणज लिख दीजिए। 5 बार पहाड़ा पढ़ लीजिए। 3 का 3 3 6 3 3 चौक 12 3 5 15। फिर उनको जोड़कर औसत का सूत्र लगा दीजिए, उनको जोड़ दीजिए। फिर जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 उससे भाग दीजिए तो आपका औसत आ गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, आप देखिए। अब देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 27 है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी हो तो पहली संख्या। जब इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन आए तो आपको घबराना नहीं कि क्या ये गुनी दिया है, किसकी गुनी दिया है। गुना का मतलब होता है कि वो कितना बेटर है उससे। जैसे अब इसमें पहली संख्या, इसमें जैसे आप पढ़िए, दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वो जो पहली संख्या है ना, उसका वो 2 गुना ज्यादा है। अब जैसे कुछ भी संख्या है ना, तो पहली संख्या की दूसरी क्या है? दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी है। और फिर जो तीसरी संख्या है आपकी है ना, वो क्या है? पहली की 5 गुनी, पहली संख्या की 5 गुनी। जब इस तरह क्वेश्चन है तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको कर लेना है कि मान लेना है कि पहली संख्या जो आपकी है x है। क्या है? पहली संख्या आपकी x है। अब जब आप इतना मान लिए, मतलब कि आपका क्वेश्चन आधा हल हो गया। अब जब आप इतना समझे तो आपको क्या करना है कि मान लेना है कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, दूसरी संख्या जो आपकी है वह पहली संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब होता है कि 3x। अब पहली संख्या की, तो दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या अगर हम निकालें तो दूसरी संख्या है क्या? पहली की 3 गुनी। पहली तो आपकी x हो गई दोस्तों, और 3 गुनी मतलब 3 गुना है उसका, तो 3x। किसकी? x क्या है? आपकी पहली संख्या, x के 3 गुनी। समझ में आया दोस्तों? अब इसी तरह आप तीसरी संख्या की बात करें हम, तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या क्या है आपकी?
तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी, पहली का मतलब पहली संख्या, पहली की 5 गुनी है, मतलब पहली तो आपकी x हो गई और 5 गुनी मतलब 5। अब इस तरह जब इतना हल हो गया आपका तो समझो क्वेश्चन अब एकदम थोड़ा सा है। अब यहां पर देखेंगे 3 संख्याओं का औसत 27 है, तो हम इसका योग निकाल रहे हैं। योग कैसे निकालेंगे, संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? अब सूत्र होता है औसत बराबर होता है संख्या का योग बटा संख्याओं की संख्या, या पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो अगर हमें पदों का योग निकालना है तो हम क्या करते हैं, पदों की संख्या से औसत का गुणा कर देते हैं। तो चलिए योग निकालते हैं। तो संख्याओं या पदों का योग, संख्याओं, तो यहां पर पदों की जगह हम संख्या लिख देते हैं तो बेटर होगा। तो संख्याओं का योग ये हो जाएगा आपका 27 गुणे 3। अगर आपने इस तरह के छोटे छोटे बेसिक अगर आपको नहीं आते तो आप जाकर देख लीजिएगा वीडियो। और यहां पर हम अगर वही वीडियो में दिखाते रहेंगे सेम क्वेश्चन तो फिर अच्छा नहीं होगा, उसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं दिखा पाएंगे। तो हर वीडियो में हमने आपकी तीसरी वीडियो है तो हम इससे अलग ही लेवल का, मतलब कि इसमें हर टाइप का क्वेश्चन हम हल करा रहे हैं। तो उसी में आप हल करिए कि इसके क्वेश्चन हम करा भी चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस संख्याओं का योग बराबर होता है कि आपको जो औसत है उसमें संख्याओं की संख्या से हम गुणा करते हैं। अब जैसे इसका हम गुणेंगे तो 27 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 21, 3 दूनी 6 2 8, 21 आएगा आपका योग। अब आपको ये बताइए योग कहां से आता है? आपका औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। अब आपका योग कैसे आता है? संख्याओं का योग संख्याओं को जोड़ कर आता है कि नहीं? हाँ आता है। तो संख्याएं आपकी क्या है? संख्याएं तो आपकी x, 3x, 5x है, मानिए कि नहीं? पहली संख्या आपकी x है, दूसरी संख्या 3x है, तीसरी संख्या 5x, संख्याएं तो है। और संख्याओं का योग कैसे आता है? संख्याओं को जोड़कर। और संख्याओं का योग तो आपको पता है 81 है। तो हम क्या करते हैं, एटीओ का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कैसे करेंगे कि जो आपका हम इनको अगर तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा 81 आएगा। ठीक है, तो तीनों को जोड़े, संख्याओं को हम जोड़े तो हमारा क्या आ जाएगा? संख्याओं का योग, ये आ गया 81। अब जब इसको और हल करते हैं 3x 4x, 4 5 9x, तो 9x बराबर 81। अब x बराबर कितना आ जाएगा? 81 में अगर हम 9 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 9, बराबर आपके x बराबर आ गया 9। ठीक है, तो आपकी पहली संख्या क्या हो गई? x बराबर 9 आया, पहली संख्या तो आपकी x ही है ना, तो x बराबर आपकी वैल्यू क्या दी है? 9। तो आपकी पहली संख्या क्या आ गई? पहली संख्या आपकी आ गई 9, जो आपका ए नंबर बिल्कुल राइट। जब इस तरह क्वेश्चन है तो आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले जो पूछ रहा है उसी को आप x मान लीजिए और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उसी तरह आप गुना, जितना भी गुना हो ये सब मैटर आप उसमें रख सकते हैं। और फिर इसी तरह अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि हम संख्याओं का योग बराबर 81 तो है आएगा, और इसी तरह हमने कर लिया है। और समीकरण है यहाँ पर, समीकरण तो आपको हल करते आता होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अभी आपका अगला जो क्वेश्चन कह रहा है आप इसे पढ़िए और इसे समझिए। और अगर आप रफ लेकर नहीं हल कर रहे हैं और आप सोचे आपको क्वेश्चन आ जाए तो मैं सोच रहा हूं कि आपको हल्का आएगा नहीं आएगा। अगर आप रफ लेकर बैठेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से जो आपका कैलकुलेशन वाला काम है वो आप करेंगे और उसको हल करेंगे, तभी जाके आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वह आपके जो नवोदय एग्जाम है उसके लिए पर्पज के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे हल करते रहिए। तो इसमें देखा क्वेश्चन आप पढ़िए, यदि रुपए 120 रुपए की प्रति कुर्सी दर से 20 ठो, मतलब इसमें है कि 120 रुपए की एक कुर्सी और कितनी है कुर्सियां? 20। फिर 130 रुपए की दर से, मतलब 130 रुपए दर से 15, क्या लिखा है 15, 130 रुपए की एक कुर्सी और दिए कितने कुर्सी? 15। फिर दिया है तथा 150 रुपए की दर से 25 कुर्सियां, मतलब 150 रुपए की एक कुर्सी आती है और 25 कुर्सियां हैं। मतलब यहाँ पर आपको दिखा क्वेश्चन में कुछ? हाँ दिखा। क्या दिखा कि आपके 3 रेट है कुर्सियों की, रेट 3 कुर्सियों की। पहला रेट क्या है आपका? 120 रुपए की एक कुर्सी बिकती है, जो कि है कितनी? 20। फिर एक कुर्सी है जो 130 रुपए की बिकती है और है कितनी? 15। फिर एक और कुर्सी है जो 150 रुपए की बिकती है और वो है कितनी? 25 कुर्सियां। फिर कह रहा है तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य बताओ। अब दिया तो सभी का प्रति का है, तो हम क्या करेंगे, जो सीधे औसत दिया है तो हम निकालेंगे पूरा मूल्यों का योग, टोटल मूल्यों का योग सभी कुर्सियों का, और फिर औसत फिर निकालेंगे हम टोटल कुर्सियों की संख्या। और औसत का सूत्र यही तो होता है कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो हम यहाँ पर संख्याओं की जगह कर दें टोटल संख्याओं, टोटल मूल्यों का योग, टोटल मूल्यों का योग हो जाएगा बटा टोटल कुर्सियों की संख्या।
तो इसी तरह अगर हमारा औसत आ जाएगा प्रति कुर्सी का औसत, तो चलिए निकालते हैं। तो औसत बराबर आप पढ़ ही चुके हैं, क्या आप पढ़े क्या, मूल्यों का योग हम निकाल लेते हैं। किसका? कुर्सियों के मूल्यों का योग, टोटल। टोटल हम निकाल लेते हैं आपका, टोटल कुर्सियों का मूल, कुर्सियों का मूल बटा में कितने हो जाएगा? कुर्सियों की संख्या, कुर्सियों की संख्या, ये हम निकाल लेंगे और ये आ जाएगा आपका औसत मूल्य। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले करेंगे क्या, पहले निकालेंगे टोटल कुर्सियों का मूल। और टोटल कुर्सियों का मूल कैसे निकलेगा ये बताओ। 120 रुपए की एक है तो 20 तो कितने मिलेंगे? 120 गुणे 20, एक कुर्सी 120 रुपए की, तो 20 कुर्सियां मिलेंगी नहीं, 120 गुणे 20। ठीक है, अब हम प्लस कर देंगे, हमें टोटल करना तो प्लस तो करेंगे। 130 रुपए की कितनी है? 15 कुर्सियां। 130 रुपए की एक कुर्सी, लेकिन है कितनी कुर्सियां? 15। तो 130 रुपए की एक है कितनी? 15। फिर प्लस 150 रुपए की एक कुर्सी है कितनी? 25। तो 150 गुणे 25। ठीक है, बटे में क्या कर देंगे? बटे में कुर्सियों की संख्या, कुर्सियों की संख्या कितनी है? 20 प्लस 15 प्लस 25, हुआ कि नहीं? 20 15 प्लस 25। अब इसको और हल करते हैं तो 12, इसको गुणा तो आप कर ही लिए होंगे। 2400 प्लस 13, 130 में 15 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15 0 15, 15 3 45 के 5 4, 15 के 15 4 19, 1950। और ये 150 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 25 5 125, 12 12 25 के 25 25 10 35 2 37, 3750। और इसमें अगर हम इसको करेंगे, नीचे वाले जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? 20 10 35 35 25 60, ये आएगा। अब चलिए इसको जोड़ते हैं। तो इसको कैसे जोड़ेंगे ये आपको न दिख रहा होगा तो हम इधर कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 0 0 4 2, फिर आपका कितने हो जाएगा? 1950, फिर 3750, जोड़ देंगे 0 0 9 7 16 16 4 20 21 2 2 4 4 5 5 3 8, 8100 आपका आ रहा है जोड़ने पर। तो 8100 में हम क्या करेंगे? सीधे 60 का भाग दे देंगे। अभी 8100 में हम 60 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए आपका। तो इसमें करते हैं 6 दूना 8, 6 के 6, 2 इधर गया, 6 3 18, 6 5 30, 135 रुपए जो आपका आ रहा है प्रति कुर्सी का मूल आ रहा है। प्रति कुर्सी का मूल आपको पता, कुर्सियों की अगर हम संख्या टोटल रख दे रहे हैं तो हमारी एक ही कुर्सी का तो आएगा मूल्य। तो औसत मूल आपका हो जाएगा, इधर आप समझ लीजिए, औसत मूल आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 135 रुपए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि अगर हमें औसत मूल निकालना है तो हम क्या करेंगे? सीधे पूरे टोटल कुर्सियों का मूल निकालेंगे और फिर कुर्सियों की जितनी संख्या थी वो रख देंगे तो हमारा औसत मूल्य आ जाएगा। अब यहाँ दिया है प्रति कुर्सी का मूल, तो हमारा दिया तो प्रति कुर्सी का ही मूल है ना सब, तो इसीलिए हम टोटल कुर्सी का मूल निकाल लिए। तो इसमें आपका गुणा किया हमने तो टोटल कुर्सी का मूल निकाला, फिर औसत कर दिया। आपका कैलकुलेशन इधर था थोड़ा सा, तो इसे हम जोड़े घटाए और फिर भाग दिए, तो आपका औसत मूल कितना आ गया? 135 रुपए, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं तो आप इनको समझ लीजिएगा, और अगर समझ में ना आया हो तो एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो अगला क्वेश्चन कह रहा है इसको भी आप पढ़िए। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है x+3, क्या दिया है? x+3, फिर दिया है x+6, फिर दिया x+9, फिर दिया x+12, फिर दिया x+15 का औसत यदि 15 हो। मतलब क्या दिया है कि यहाँ पर आपकी कितनी संख्याएं दी हैं? 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है 5 संख्याएं जो कि है क्या? x+3, x+6, x+9, x+12, x+15, और इसका औसत भी दिया है। क्या दिया है? 15। तो प्रथम 3 का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको ये समस्या उलझाना है कि आप इसको क्या करिए कि इनका योग तो आपको औसत पता है, ठीक है, योग भी आपको इनको जोड़ लेंगे तो आपको योग पता हो जाएगा। संख्याओं की संख्या भी आपको पता है 1 2 3 4 5। तो औसत का सूत्र कितना होता है बताइए? औसत का सूत्र होता है संख्याओं का योग। आपको ऑप्शन तो है 12 13 14 15, ये आप ऑप्शन देख ही रहे हैं। संख्याओं का योग हो जाएगा बटा संख्याओं की संख्या।
ये हुआ, ठीक है। अब बराबर कितना होता है, औसत होता है कि नहीं। औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या कर दो, या संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या बराबर औसत, एक ही बात है, बराबर में है। तो ये बताओ संख्याओं का योग हम कैसे करेंगे, संख्याओं को जोड़कर। तो इसमें x + 3 प्लस में कर देंगे x + 6, इनको आप कोष्टक में रख लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। प्लस कर दीजिए x + 9, फिर प्लस कर दीजिए x + 12, फिर प्लस कर दीजिए x + 15। बटे में क्या कर देंगे, आपकी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे देंगे। आपका औसत कितना दिया है, 15। कितना दिया है, 15, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, अब इनको जोड़ लीजिए। तो आपको इसका जोड़ने का तो आपको आता होगा तरीका, क्या करना है, एक्स को अलग जोड़ लीजिए और जो आपका गिनती है इनको आप अलग जोड़ लीजिए। तो 1 2 3 4 5, 5 एक्स हो गए आपके, तो इधर लिख लेना है 5x, प्लस कर देना है, क्योंकि अब इधर वेरिएबल है इधर कांस्टेंट, तो साथ में नहीं जुड़ते वो। तो इधर हो जाएगा 3 6 3 9 9 9 18, 18 12 हो जाएगा आपका 30, 30 15 हो जाएगा आपका 45। तो 45 इधर लिख लेंगे, अब बटे में लगा देंगे 5, इधर हो जाएगा आपका 15, ठीक है। तो अब इसको, ये आपका समीकरण है, तो आपको समीकरण हल करना आता ही होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको बटे में उसे आपको तिरक गुणा कर देना। तो ये इधर बचेगा 5x + 45, इधर हो जाएगा 15 × 50 ओ 5, इधर ये हो गया 5x। अब ये गुणा करेंगे तो 15 15 75 आएगा, ये प्लस में है 45, तो उधर किस में जाएगा, माइनस में। समझ में आया, ये उधर ऊपर गया तो भाग में था, गुणे में गया 15 15 75, फिर इधर ये प्लस में 45 था तो इधर माइनस में गया, तो इधर आ जाएगा आपका 5x बराबर आ जाएगा 75 में 45 घटाएंगे कितना आएगा बताइए, 30। अब इधर आप समझिए 5x बराबर 30 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 30/5 बराबर 6 आया। x की वैल्यू आपकी कितनी आई, 6। फिर कह रहा है ये प्रथम 3 का औसत, प्रथम 3 का औसत मतलब प्रथम 3 संख्याओं का औसत। प्रथम 3 संख्या क्या है, x + 3 x + 6 x + 9। तो हम पहले इसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर इनका औसत निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो इधर हो जाएगा x + 3 बराबर 6 3 बराबर 9, ठीक है। इधर आप समझिएगा, इतने में आपका कॉन्सेप्ट है। फिर इसको दूसरी संख्या क्या है आपके x + 6, इसमें हम क्या करते हैं 6, x की वैल्यू आपकी 6 दी है, ठीक है। तो 6 + 6 बराबर 12। फिर आपका x + 9 है, ये हो जाएगा x + 9, तो x की वैल्यू 6 + 9, ये हो जाएगा 9 6 15। अब इन तीनों को जोड़कर 3 का भाग देंगे तो आपका औसत आ जाएगा, एकदम सिंपल है। तो चलिए इनको सिंपल कर देते हैं। तो आपका औसत बराबर होता है, 3 का औसत निकालना प्रथम 3 का, तो आपका होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो संख्याएं आपकी कितनी है, 3, पहली 3 9 12 और 15। तो हम क्या करते हैं 9 + 12 + 15 बटे में क्या करते हैं 3 का भाग दे देते हैं, हो गया। तो आपका आ गया, कितना आ गया बताइए आप, 12 9 21 21 15 आपका कितना हो जाएगा 35 1 36, 36 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 12। तो आपके जो प्रथम 3 का औसत हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 12, ए नंबर। आप देख सकते हैं इसका ए नंबर आपका बिल्कुल राइट है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं जो आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी क्रिकेटर की 10 पारी के रनों का औसत 60 है, ठीक है। 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत रन रेट कितना बढ़ जाए, आपका 62 हो जाए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो पहले आप एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसको आपके ऑप्शन नहीं लिखे गए हैं शायद, चलिए आपको आंसर बता ही दे रहे हैं। तो इसको आप हल करिए। तो किसी क्रिकेटर की 10 पारी के रन, पारी का मतलब होता है यहाँ पर कि उसने 10 पारी खेले और फिर 10 पारियों का रनों का औसत उसने कितना बनाया, औसत बना लिया। अब हर पारी के तो रन उसने लिखा नहीं, तो खाली लिख दिया कि औसत उसका 60 गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि खाली 10 पारी तक के 10 पारी के रनों का योग हम निकाल लेते हैं। रनों का योग, रनों का योग कैसे होगा, औसत गुणे जितनी पारियां थी, तो 60 × 10। ये तो हम बता चुके हैं ना कि हम गुणा क्यों कर रहे हैं, बेसिकली है कि हम औसत का अगर योग निकाल रहे हैं संख्याओं का योग, तो हम संख्याओं की संख्या से गुणा कर देंगे औसत, 13 गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 600 रन। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए।
कि औसत में, तो 11वीं 12वीं का उसका औसत कितना बढ़ गया, 62 हो गया, 62 हो गया। तो हम खाली निकाल लेते हैं 11वीं पारी के रनों का योग। रनों का योग कैसे निकालेंगे, 11वीं 12वीं तक का 11 गुणे 62, वो पूरे टोटल दिया है, 11वीं 12वीं का औसत तो उसका 62 हो जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं इनका रनों का योग, 11 गुणे 62 कर देंगे, 11 दूना 22, 11 चक 66, 66 2 68, ये हुआ। अब ये बताओ कि उसमें खाली पूछा क्या है, आपको क्वेश्चन समझ में आया कहाँ पूछ क्या रहा है, पूछा है कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए, खाली 11वीं पारी में। अब 10 पारी के रन का तुम्हें पता है रनों का योग, अब पूरे टोटल 11वीं पारी में का रन भी पता है, तो खाली अगर 11वीं पारी के रन हमें बताना है, खाली एक पारी का हमें पता है, 11वीं पारी 11 पारियों का योग पता है और 10 पारी का योग पता है, तो एक पारी का योग कैसे निकालेंगे, 11 में 10 घटा देंगे कि नहीं, 11 पारियों में 10 पारी घटा देंगे, तो चलिए घटाएं, तो ये हो जाएगा आपका खाली 11वीं पारी के रनों का योग, खाली रन पारी के रन कितने हो जाएगा, 682 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 82 रन, मतलब आपका कितने रन है, 82। तो जो आपका ऑप्शन नंबर है 82 आपका बिल्कुल राइट है, सी नंबर आपका दिया है ऑप्शन, ऑप्शन हमने नहीं लिखा है कि आप इसे भी हल कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे किए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि 10 पारियों के रनों का योग निकाल लेना है, फिर पूरे टोटल 11वीं पारी के रन निकाल लेना। तो खाली अगर खाली 11वीं पारी के पूछ रहा है तो हमें उनमें घटा देना आपस में, तो आपका आ जाएगा आंसर। जो आपका अगला क्वेश्चन करता है, चलिए उसे भी पढ़ते हैं कि वह कैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, क्या है 150 सेंटीमीटर है उसकी औसत ऊंचाई आप, और फिर इनमें से 3 की औसत ऊंचाई, 3 लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है, 148 सेंटीमीटर है। तो चौथी लड़की की ऊंचाई क्या है, ये तो आपको बेसिकली आता होगा। कैसे, आप अभी जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन भी आप हल किए, तो कैसे हल किए कि इसमें आप करेंगे कि पहले आप 4 लड़कियों का जो टोटल लेंथ है, टोटल हाइट है उसकी, टोटल हाइट है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। फिर जो 3 लड़कियां हैं उनकी औसत ऊंचाई की जगह आप उनकी पूरी टोटल हाइट निकाल लेंगे तीनों की, और फिर में से कह रहा है चौथी लड़की, तो 4 में से आप 3 लड़कियों की हाइट को घटा देंगे, तो खाली एक हाइट बच जाएगी कि नहीं एक लड़की की। अब वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो आप देखेंगे 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर, तो हम निकाल लेते हैं 4 लड़कियों की टोटल हाइट, ये हो जाएगा आपका 150 गुणे 4 बराबर हो जाएगा आपका 15 चौको 60, 600 हुआ। अब इसमें 3 लड़कियों का हम निकाल लेते हैं, तो 3 लड़कियों का कितना हो जाएगा, 3 लड़कियों की टोटल हाइट बराबर इतना जगह, इसका मतलब यही होता है कि वही सेम ही है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 148 सेंटीमीटर दिया है, तो 148 सेंटीमीटर में आप क्या करेंगे कि 3 का गुणा कर देंगे, 3 8 24 हो जाएगा, ये 3 चौक 12, 12 2 14 हो जाएगा, 3 के 3 1 4 हो जाएगा, 444 हुआ कि नहीं हुआ। अब चौथी लड़की किया तो हमें चौथी लड़की का निकालने कैसे करेंगे, 4 लड़कियों से 3 लड़कियों को घटा देंगे, तो हमारी खाली एक लड़की का औसत वो खाली निकल आएगा, क्या ऊंचाई निकल आएगी। तो हम चलिए निकालते हैं। तो एक लड़की आपकी चौथी लड़की, कितना छोटा क्वेश्चन है, अभी इससे पहले ही क्वेश्चन ये हमने कराए हैं। चौथी लड़की की औसत ऊंचाई, चौथी लड़की की औसत ऊंचाई कैसे करेंगे हम, 600 माइनस 444, इसे घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 6, 9 में 4 गए 5, ये हो जाएगा 5 में 4 गए 1, 156। तो आपका हाइट कितनी आ गई, 156, जो कि आपके ए नंबर बिल्कुल राइट है। तो अब इसमें आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एकदम छोटा सा। हम पहले 4 लड़कियों का औसत योग निकाल लेंगे, औसत दिया है तो हम टोटल लेंथ हाइट निकाल लेंगे, और फिर इसमें निकाल लेंगे हम 3 लड़कियों की हाइट टोटल, और फिर उसमें घटा देंगे तो हमें खाली एक लड़की मतलब चौथी लड़की की हाइट निकल आएगी। तो ये आपका जो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसे आप पढ़िए, देख लीजिए, आप पूरा क्वेश्चन इसको अच्छे से देख सकते हैं और फिर इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें दिया है 6 संख्याओं का औसत 8 दिया है, ठीक है। 6 संख्याएं थी, उसमें औसत कितना 8 है, एक संख्या और जोड़ दी जाती है उसमें,
तो उनका औसत कितना हो जाए 10। एक और जो संख्या जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी हमारी संख्याएं, 6 थी तो 7 हो जाएंगी हमारी। ठीक है, एक संख्या और जोड़ दिए तो 7 संख्याओं का औसत कितना हो गया 10। ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कि 7 संख्या है, लेकिन आपको समझना है कैसे। अब आपको 6 संख्याओं का औसत 8 है और एक संख्या और जोड़ दी तो 6 एक 7 ही तो होता है, तो 7 संख्याओं का औसत 10 हो जाता है। अतः 7वीं संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब जो संख्या आपने जोड़ी है उसकी संख्या बताना है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह कौन सी संख्या है जो हमने जोड़ी। तो इससे चलिए हल करते हैं, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। कैसे हल करेंगे कि हम निकालेंगे पहले 6 संख्याओं का औसत और फिर क्या करेंगे कि टोटल 7 संख्याओं का औसत औसत 10 है तो हम निकालेंगे योग 7 संख्याओं का। फिर उसमें क्या करेंगे 7 संख्याओं के योग से 6 संख्याओं के योग को घटा देंगे, जो कि अभी हमें पहले ही इससे और एक जो क्वेश्चन आप पहले थे उसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, तो उसके हम कर लेते हैं। तो इसमें 6 संख्याओं का हम निकाल लेते हैं योग, 6 संख्याओं का योग। ये हो जाएगा आप 8 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 8 छंग 48। फिर इधर हो जाएगा एक और संख्या जोड़ देने कितनी बच जाएगी 7। तो एक संख्या और जोड़ देने पर, एक संख्या और जोड़ देने पर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग ये कितना हो जाएगा दोस्तों, बताते रहिए आप कैसे हो जाएगा। 7 गुणे 10 कितना हो जाएगा 70। तो अभी 7वीं संख्या आपको निकालना है, तो 7 संख्याओं का जोड़ हम कितना हुआ आपका 70 और 6 संख्याओं का इतना, तो हम उसमें आपस में घटा देंगे तो हमें खाली 7वीं संख्या का योग निकल आएगा। तो चलिए निकालते हैं 7वीं संख्या क्या है। यह हो जाएगा आपका 70 माइनस 48, तो ये हो जाएगा आपका 50 20 20 2 22 हुआ। आपका बी नंबर आपका बिल्कुल राइट है। इस तरह क्वेश्चन जिस जिन दोस्तों क्वेश्चन आ गया है, इसी क्वेश्चन के हिसाब से आप एक लाइक कर सकते हैं अगर जिन जिन को दोस्तों क्वेश्चन आ गया है। अब ये क्वेश्चन एकदम सरल था। इसी तरह हमने 3 क्वेश्चन कराए जिसमें आपको आपस में घटाना था, मतलब कि उसमें एक एक पारी का हमने निकाला। फिर किसका निकाला आप ही, इसका निकाला 7वीं संख्या क्या है। इसी तरह हमने पारी का निकाला और हाइट भी निकाली लड़की का, इसी तरह घटा कर। तो ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन हर टाइप बता रहा हूं कि इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जेएनवी में। अब ये क्वेश्चन जो आपका दिख रहा है, पढ़िए इसे आप और समझिए। 20 समान का औसत 18 है। यदि प्रत्येक समान एक एक समान में से 3 घटा दिया जाता है तो समानों का नया औसत क्या होगा। जो आपका जेएनवी एग्जाम था 2017 में, 2 बार एक क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में या 2009 में। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने एक पारी वाला कराया था कि 10 पारियों के रन का औसत इतना है, फिर उसमें क्या है 11वीं पारी के रन का औसत 62 हो जाए। इसी तरह क्वेश्चन अभी कराए हैं हम, पीछे देकर आप देख ले, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो 2021 में पूछा गया था। तो इस तरह क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप इसको हल करिए। चलिए इसे हल करते हैं कैसे। तो इसमें दिया 20 समान का औसत आपको 18 है, ठीक है। तो यदि प्रत्येक समान से 3 घटा दिया जाए तो आपके समान कितने हैं, 20 है, ठीक है। प्रत्येक समान से 3 घटा दिया जाए तो घटा देते हैं। तो निकालेंगे हम पहले योग, इनका योग निकाल लेते हैं। 20 समानों का पूरा टोटल योग कितना होगा, तो ये योग आपका निकल आएगा समानों का योग। हर बार समानों का योग ही निकालना होगा, मतलब योग आपको निकालना होगा अगर कहीं भी औसत 18 दिया है। ये काहे क्लियर है। तो ये निकालेंगे आपका 18 गुणे 20। निकालेंगे क्यों, आपको बाद में पता चलता है। ये 18 दूना 36, 360, 20 है 18, ठीक, 18 दूना 36 360। अब इसमें देखेंगे यदि प्रत्येक समान से 3 घटा दिया जाए तो आपका एक समान में 3 घटाएंगे तो 20 समान में 20 3 60। तो चलिए घटाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 20। अब घटाएंगे कैसे, 360 में घटाएंगे ना 60, तो ठीक है 60 घटा देते हैं। तो हो जाएगा घटाने पर 360 था आपका टोटल 20 समानों का, तो अब उसमें हम घटाए कितना, 3 घटा दिए हर समान से, तो ये होगा आपका 60। 3 बचा कितना आपका 300 बचा। जो आपका नया औसत निकालेंगे हमें नया समान, तो नया समान कैसे निकालेंगे, नया औसत आपका कैसे, औसत बराबर होता है आपका टोटल समान बटा टोटल समान की संख्या। तो समानों की संख्या तो उतनी ही रहेगी 20, लेकिन जो आपका नया समानों का योग निकला है ना वो चेंज हो गया। क्यों, 60 हमने घटाया तो 300 बचा है,
तो हम क्या किए, 300 में समान तो उतने हैं 20 ही है, तो 20 का हम सीधे के भाग कर देते हैं। तो औसत आपका कितना आ जाएगा नया, जिसे आप कहते हैं न्यू एवरेज। न्यू एवरेज आपका कितना आ जाएगा, काट दीजिए, काटना आता है आपको, 15 आएगा। ये तो कर लिए होंगे आपको, ये तो आप कर लिए होंगे, 15 आता है। तो आपका ऑप्शन कितना है, 15। ऑप्शन 15 आपका सही है। ठीक है, तो इसमें आपकी क्वेश्चन आपको 2017 2009 में पूछा गया, जो कि इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने जो आपको पारी वाला रन वाला कराए हैं उसको भी आप एक बार और देख लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, औसत निकालना है इस कोर्स का है। इस कोर्स जब बनते हैं आपका तो उसका औसत निकालना, तो औसत बराबर होता है आप टोटल इस कोर्स से निकाल लीजिए बटा इस कोर्स की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए इसे निकाल देते हैं फटाफट। हो जाएगा 84 प्लस 44 98 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 98 बटे में कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, जो कि आपको कमेंट में बताना है। ये एकदम सिंपल सा है, आप बता भी सकते हैं कमेंट में, क्यों एकदम इसको भाग देना जोड़ देना। तो इसमें आप हम दिए क्यों क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है, एकदम सरल तो रहता है, लेकिन आपके कहीं कहीं जोड़ भी गलत हो जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लीजिएगा। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। औसत अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट है, अगर हमने नहीं कराया है, 3 वीडियो बनाए हैं औसत के, तीनों वीडियो में कुछ क्वेश्चनों को हल कराएं, तो अगर छूट गया हो तो आप कमेंट में दे दीजिएगा, हम उसका आंसर दे देंगे शॉर्ट्स में बनाकर, या फिर अलग तरीके से, किसी भी तरीके से हम आंसर देंगे। तो अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आप नए भी हो चैनल में तो जुड़ जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो और उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।